हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम क्लास 12th का हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। हिंदी अनिवार्य का है आपके ये पेपर, और आपकी परीक्षा का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। तो आप इस क्लास को कंप्लीट देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपके क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके 20 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी अनिवार्य का। उस हिसाब से आपके क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को कंप्लीट देखें। सबसे पहले आपके खंड आ रहेगा, उसमें बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, मतलब एमसीक्यू प्रश्न रहेंगे। अवसद आपके 12 अवसद रहने वाले हैं। पहला देखते हैं, जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर लिखी खबर एक कर पढ़ता है उसे कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपके एक कर विजुअल। ठीक है ना, एक कर विजुअल ऑप्शन है, राइट आंसर है। अगला है आपके, भारत में पहला छापाखाना गोवा में खुला, तो 1556 ईस्वी में खुला। ठीक है ना, ऑप्शन बाय राइट आंसर है। अगला है आपके, निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है, तो वो है आपके मंगही। ठीक है ना, मंगही ये बिहार की बोली है। ठीक है ना, ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो इसका हो जाएगा आपके 3। ठीक है ना, 3 वर्ग, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके, महादेवी वर्मा को निम्न संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका हो जाएगा आपके यामा। ठीक है ना, ऑप्शन द राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके, उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर गहरी वैचारिक चर्चा किस अध्याय में की गई, तो इसका हो जाएगा आपके बाजार दर्शन में। ठीक है ना, ऑप्शन ब राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके, शीर्ष के फूल निबंध में देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली किस इतिहास विभूति का उल्लेख हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन है। ठीक है ना, गांधी जी, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके, रामदास नामक कविता आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसके रचनाकार हैं, तो वो है रघुवीर साई। ठीक है ना, ऑप्शन है राइट आंसर है रघुवीर साई। अगला है आपके, उषा कविता में प्रांत नभ को किसके समान नीला बताया है, तो इसका हो जाएगा आपके जलकुंभी। ठीक है ना, ऑप्शन ब राइट आंसर है जलकुंभी। अगला है आपके, खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का रस कालजयी वह अनंत है, यह भावना किस कविता में फलीभूत होती है, तो इसका हो जाएगा आपके पतंग, सॉरी इसका हो जाएगा छोटा मेरा खेत। ठीक है ना, छोटा मेरा खेत, तो ऑप्शन बाय राइट आंसर है। अगला है आपके, अतीत मध्य भाव किस विधा की रचना है, तो वो है आपके यात्रावर्त। ठीक है ना, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जीवन मूल्य खींचते चले जा रहे हैं, पंक्ति किस रचना का अंश है, तो वो है आपके सिल्वर वेडिंग। ठीक है ना, कहानी है आपके, ऑप्शन से राइट आंसर है। ये आपके 12 एमसीक्यू रहने वाले हैं। अगर प्रिय विद्यार्थी आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे आपके दूसरा प्रश्न रेगिस्तान रहने वाले हैं, देखते हैं। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो बांधा हो या अभीष्ट अर्थ का बोध न हो तथा लक्षण के आधार पर अर्थ प्रकट होता है, वहाँ खालिस्तान शब्द शक्ति होती है, तो लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है ना, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके, संध्या हो गई है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो वो है आपके व्यंजना। ठीक है ना, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना। अगला है आपके, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है, तो अनुप्रांश अलंकार। ठीक है ना, अनुप्रांश। अगला है आपके, यमक अलंकार में शब्दों की खालिस्तान होती है, आवर्ती होती है। ठीक है ना, आवर्ती होती है। अगला है आपके,
इन इनक्लोश्योर शब्द के हिंदी परिभाषिक शब्द हैं, वो आ जाएगा संलग्न, ठीक है ना, ये हो जाएगा आप, ठीक है ना। अगला है कार्यवर्त के लिए सही अंग्रेजी परिभाषा शब्द हैं, वो है आपके मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, MINUTES, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। अगला है आपके तीसरा क्वेश्चन, गद्यांश है, इसमें आपको इस गद्यांश को पढ़ना है पहले अच्छे से। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, कभी कभी लगता है जैसे अपने सपने से अब देखा होगा, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। तो पैसेज को पढ़ना है, फिर आपको नीचे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो वो है आपके बचपन, ठीक है ना, ऑप्शन बाय राइट आंसर है बचपन। अगला है निम्न में से लेखिका की कुल देवी थी, तो दुर्गा माता, ठीक है ना, दुर्गा ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके लेखिका के पिता ने किस भाषा में अध्ययन किया था, तो वो हो जाएगा आपके अंग्रेजी, ठीक है ना, ऑप्शन से राइट आंसर है अंग्रेजी। अगला है लेखिका के बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की थी, तो इसका है आपके ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना। लेकिन फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की थी, ठीक है ना, यहाँ से आपको ये लिखने हैं यहाँ तक, ठीक है ना। अगला है आपके बचपन में लेखिका के परिवार का शैक्षणिक वातावरण अच्छा था, कैसे, तो इसका आपके हो जाएगा लेखिका के परिवार में उनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे और उनके पिता अंग्रेजी पढ़ी थी, ठीक है ना। बचपन की स्मृतियों का क्या असर रहता है, तो इसमें हो जाएगा आपके स्मृतियों का विचित्र सा आकर्षण होता है, कभी कभी ये स्मृतियाँ इतनी धुंधली और मधुर होती हैं जैसे हमने सब कुछ किसी सुंदर सपने में देखा होगा, ठीक है ना। आपको और पैसेज में से देख कर लिखना है। चौथा क्वेश्चन है आपके अपठित पद्यांश को पढ़कर लिखना है, पहले पद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको नीचे प्रश्न का उत्तर देना है। तो निम्न में से वसुधा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो है धरती के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन बाय राइट आंसर है धरती। अगला है आपके उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो ग्राम जीवन, ठीक है ना, ऑप्शन है राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है अरहर व सन्नई फलियों को किसके समान बताया है, तो किकिनी, ठीक है ना, ऑप्शन बाय राइट आंसर है। अगला है हरित धरा से कौन झाँक रहा है और क्यों, तो हरी भरी धरती से तीखी तीखी अलसी की नीली कलियां झाँक रही हैं, ठीक है ना। अगला है फूली सरसों पीली पीली पंक्ति का भाव लिखिए, तो इसका भाव यह है कि वसंत ऋतु के आगमन पर खेतों में सरसों के फूल खिले हुए हैं, ठीक है ना। अगला है वसुधा कैसे रोमांचित हो रही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जौ और गेहूं में बालियां आने, सरसों के फूलने से और चारों ओर हरियाली व खुशबू फैलने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती प्रसन्न दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अगला है आपके पांचवा क्वेश्चन, अतिलोकोत्तरतम प्रश्न है ये आपके, ठीक है ना। पहलवान की ढोलक पाठ के अक्षमात गांव में क्या वज्रपात हुआ, ये आपके पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, आप याद कर ले अच्छे से। फिर आपके एक खंड बाय रहने वाला है जिसमें आपके निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी आप देख लीजिए, प्रश्न उत्तर देख लीजिए अच्छे से, याद करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है। फिर आपके खंड 6 में दीर्घतरात्मक प्रश्न रहने वाले, भक्ति नच्ची है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, पंक्ति पर अपने विचार तर्क सहित प्रस्तुत कीजिए, और अथवा में भी है आपके। फिर 14 क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता की मूल संवेदना समझाइए, और अथवा में भी है, ठीक है ना। और आपके 16 क्वेश्चन में एक लेखक का कवि परिचय लिखना है, तो आपको कोई सा भी आ सकता है, तो याद कर ले आप, दो प्रश्न है, अथवा में भी आएगा तो दोनों में से कोई सा एक करना है, ठीक है ना। खंड द में आपके सप्रसंग व्याख्या करनी है पद्यांश की, अथवा में भी है, और 18 क्वेश्चन में आपके गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसमें भी अथवा में रहेगा। और 19 प्रश्न में आपको एक प्रारूप ज्ञापन लिखना है, ठीक है ना,
शासन सचिवालय राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग की ओर से, ठीक है ना। और अथवा में भी है अधिसूचना लिखनी है, अधिसूचना, ठीक है ना। और 20वीं क्वेश्चन में आपको 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। मातृभाषा और उसका महत्व, टेरिफॉर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव, वृक्षारोपण अभियान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्तमान स्वरूप, ठीक है ना। तो आपको एक निबंध लिखना है अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट कर दे।